ओम शांति। स्वागत है सभी का। मस्तक में चमकता सितारा और उससे निकलती हुई रश्मि अनुभव करेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार और सर्व ईश्वरीय शक्तियों की अधिकारी, गुणों की अधिकारी आत्मा इस शरीर को चलाने वाले, इस शरीर पर शासन करने वाले मालिक बाप दादा का आवाहन करते हैं। सुप्रीम टीचर मेरे सतगुरु आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। देखेंगे बाप दादा को अपने सम्मुख सदा की तरह। हम बच्चों के लिए सदा हाजिर, एक बुलावे पर बाबा मेरे पास सदा ही। बाबा का हाथ मस्तक पर अनुभव करेंगे। बाबा वरदान दे रहे हैं, मास्टर मुरलीधर भाव, नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट भाव। उड़ चलते हैं बाबा के साथ। ओम शांति भवन। और एक आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। मुरली शुरू हो चुकी थी हमारी, 2 मुरलियां पूरी हो गई हैं, लास्ट का रह गया था। पार्टियों से मुलाकात में डबल विदेशी, दिल्ली, राजस्थान, बनारस, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और टीचर्स से। तो बाबा ने सबकी विशेषताएं बताई। डबल विदेशियों की बाबा ने कहा बहुत चतुर है, सिकीलदे है। दिल्ली वालों के लिए कहा कि राजधानी बनेगी क्योंकि वहां पर, इसीलिए स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं। राजस्थान वालों की विशेषता बताई बाबा ने, राजे हैं, दिल तक नशीन है, ताज है उनका। बनारस वालों के लिए कहा कि साकार ब्रह्मा बाबा के जाने की धरनी है, कि बनारस गए थे ना। कर्नाटक वालों को बाबा ने वरदान दिया, टाइटल दिया, विघ्न विनाशक आत्माएं अपना पूज्य स्वरूप सदा याद रखो। महाराष्ट्र वालों के लिए बाबा ने कहा महा है, तो महादानी आत्माएं हैं, महान है, प्रागदिल है। आंध्र प्रदेश वालों के लिए कहा कि बहुत मीठा और स्नेही आत्माएं निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सीधे साधे और साधारण चलन वाली आत्माएं, मतलब जीवन में जो साधारण रीति चलते हैं ऐसे। केरला वालों के लिए 3-4 आए थे, तो बाबा ने कहा आप बहुत लाडले हो जो थोड़े आए हो। गुजरात वालों के लिए कहा बाबा ने कि गुजरात धरनी जो है बाबा का मधुबन का कमरा है, यानी एकदम नजदीक है और तुरंत आ जाते हैं। तो उनको जन्म से ही वरदान है, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो। टीचर्स से बाबा ने मुलाकात की, ज्ञान स्वरूप, स्मृति स्वरूप आत्माएं, सफल टीचर्स, शीतल निर्मल स्वभाव, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाबा ने याद प्यार दिया। और आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट मुरली आज हम पढ़ेंगे 5/12/94 की, यानी 5 दिसंबर 94 की मुरली। वर्तमान समय की आवश्यकता, बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना। क्या है? बेहद का
बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना आज वर्तमान समय की आवश्यकता है। तो मुरली के टाइटल से ही पता चल रहा है कि बाबा क्या कह रहे होंगे इसमें, कि बहुत साधनों में जहाँ साधना थोड़ी पीछे रह जाती है और उसके साथ साथ वैराग्य वृत्ति वो थोड़ा पीछे छूट जाता है। तो देखते हैं आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। यह ईश्वरीय स्नेह सिवाय आप बच्चों के किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। आप सभी की यह विशेष प्राप्ति है। प्राप्ति सभी बच्चों को है, लेकिन पहली स्टेज है प्राप्ति होना और आगे की स्टेज है प्राप्ति के अनुभव में खो जाना। पहली बात, प्राप्ति के नशे से सभी कहते हो कि हमें बाप का प्यार मिला, बाप मिला अर्थात प्यार मिला। सभी के मुख से यही निकलता है, मेरा बाबा। तो पहली स्टेज में प्राप्ति सभी को है, यानी शुरू शुरू में आते हैं, बाबा का परिचय मिल जाता है, निश्चय हो जाता है, तो पहली स्टेज क्या है? प्यार मिला बाबा का, तो सभी मुख से कहते हैं मेरा बाबा। लेकिन अनुभूति में सदा खोए रहे, इसमें नंबर वार है। किसमें खोए रहे और किसमें नंबर वार बोला बाबा ने? अनुभूति, सदा अनुभूति हो इसमें नंबरवार। हाँ, मेरा बाबा और प्राप्ति उसकी अनुभूति में सदा खोए रहे, इसमें नंबर वार है। जो परमात्म प्यार में खोए हुए रहते हैं उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। परमात्म प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं, जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी देख नहीं सकता। कब नहीं देख सकता? जो परमात्म प्यार में खोई हुई आत्मा की बाबा बात कर रहे हैं, जो एकदम अनुभूति होती है ना अतीन्द्रिय सुख की, बाबा से प्यार की, ऐसा लगता है बस उसके साथ हम घूम रहे हैं, टहरास कर रहे हैं, मिलन मना रहे हैं। वो अनुभूति जिसमें हमारा सारा ये देह की दुनिया और स्वयं की देह भी भूल जाती है, बस उठाकर भी देख नहीं सकता। समीप आना तो दूर की बात है। ऐसी अनुभूति सदा रहे तो कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं होगी। किसी भी प्रकार की मेहनत, योग लगाने की मेहनत, पुरुषार्थ की मेहनत, पुरुषार्थ में बहुत सारी चीजें आ जाती है, इसकी किसी भी चीज की मेहनत नहीं होगी। ना विघ्नों से युद्ध करना पड़ेगा, ना समस्याओं से, सब अपने आप हो जाएगा। अभी योग लगाते लगाते युद्ध करनी पड़ती है, बैठते योग में है लेकिन अनुभूति में खोए हुए नहीं होने के कारण कभी योग कभी युद्ध दोनों चलते रहते हैं। अनुभूति में खोए हुए नहीं होने के कारण कभी योग कभी युद्ध चलता है। युद्ध किस बात का चलता है? कभी कोई संकल्प आता, फिर हम उसको हटाते हैं, सोचते हैं ऊपर जाने की, पहुंच नहीं पाते, बीच में अटक जाते हैं। इस प्रकार से समझते मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ करते करते कुछ और आ जाता है, उसमें युद्ध चलती है। मगर बाबा कह रहे हैं अनुभूति में खोए रहे, ये नहीं होता है। तो मैं बाप का हूँ ये बार बार स्मृति में लाना पड़ता है। मैं बाबा का, बाबा मेरा, बार बार, तो बार बार स्मृति में लाना विस्मृति है, तब तो स्मृति में लाते हो। तो हाँ ना, स्मृति विस्मृति यह युद्ध क्या नहीं करने देती? लवलीन स्थिति की अनुभूति में नहीं जाने देती।
तो वर्तमान समय बच्चों को जो युद्ध व मेहनत करनी पड़ती है वो क्या है? वो व्यर्थ और समर्थ की युद्ध ज्यादा चलती है। कोई कोई बच्चों में व्यर्थ देखने के संस्कार नेचुरल नेचर हो गई है, थी नहीं। जो लौकिक में थी वो तो अलग थी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद कोई में सुनने की, क्या सुनने की? व्यर्थ। कोई में वर्णन करने की, कोई में सोचने की। ऐसी नेचुरल नेचर हो गई है जो वो समझते ही नहीं है कि ये हम करते भी हैं। पता ही नहीं पड़ता है कि हम ये व्यर्थ सुन रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। अगर कोई इशारा भी देते हैं तो माया की समझदारी होने के कारण अपने को बहुत समझदार समझते हैं। या तो माया के समझदार बन जाते व अलबेलेपन में आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? सोचो, बाबा ना हमको देख रहे हैं, हम घर में हैं, घर में कार्य कर रहे हैं, अपना अपना जो भी सेवाएं हैं वो कर रहे हैं, लौकिक दिनचर्या में हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ योग लगा रहे हैं, बाबा सामने से साक्षी होकर देख रहे हैं। अब अपने को देखो, क्या क्या मैं कर रही हूँ। एक एक सेकंड बाबा के पास है, सारा नोट कर रहे हैं। फिर मुझको शाम को आकर मुझसे बात करते हैं, बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं बाबा, क्या करते हैं बच्चे? ओम शांति। बाबा ने हाँ। कहा कि माया की समझदारी के कारण व्यर्थ सुन भाई बाबा कहते हैं बच्चे व्यर्थ सुनने, वर्णन करने और सोचने की वो नेचुरल नेचर हो गई है बच्चों की, हम्म। और अपने को फिर होशियार समझते हैं। अभी कारण नहीं बताया क्यों हो गई है। अभी बाबा ने कहा ऐसा देखा बाबा ने। होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? व्यर्थ क्या से मुक्त होना? होना चाहिए ना। नहीं, बाबा जो इसमें बता रहे हैं मुरली में, प्यार में लवलीन रहेंगे तो हाँ, प्यार में बाप के प्यार की अनुभूति में खो जाना चाहिए। लेकिन और अगर ऐसा कोई बच्चा है जो बाप के प्यार की अनुभूति में खो जाता है, लवलीन हो जाता है, उसके पास क्या नहीं आएगा? उसको उसके योग पास लगाने की, पुरुषार्थ करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, विघ्न मेहनत नहीं नहीं आएंगे, करनी। विघ्न भी नहीं हाँ। आएंगे। हाँ। आंख उठाना तो, आंख भी नहीं कोई उठा के देखेगा। समीप आना तो दूर, बाबा ने कहा। आंख उठा के देखना माना मायावी व्यक्ति या कोई गलत निगाहों से देखना, पुरुषार्थ में विघ्न डालना, ये कुछ भी नहीं करेगा। कोई कोई समस्या कुछ भी नहीं आ सकती। लेकिन बाबा ने कहा कि बाबा क्या देख रहे हैं, बच्चे व्यर्थ सुनने में, ये सब में, और उन्हें पता भी नहीं पड़ता है। पता है कि ये व्यर्थ है, समर्थ है, लेकिन इतने खो जाते हैं उसमें जो ये पता ही नहीं पड़ता कि हम कर क्या रहे हैं। कौन बच्चे? जो माया के समझदार अलबेले हो जाते हैं। क्या कहते हैं? यह तो चलता ही है, यह तो होता ही है। माया की समझदारी से रॉन्ग को भी अपने को राइट समझते हैं। मतलब माया की समझ ज्यादा आ गई है कि संसार में ऐसे तो होता ही है, ये तो करना पड़ता है, ऐसे नहीं करेंगे तो चलेंगे कैसे। होती माया की समझदारी है, लेकिन समझेंगे मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा योगी, मेरे जैसा सेवाधारी कोई है ही नहीं। क्योंकि उस समय माया की छाया मन और बुद्धि को ऐसे वशीभूत कर देती है जो यथार्थ निर्णय कर नहीं सकते। मायावी योगी व मायावी ज्ञानी समझदार ईश्वरीय समझ से किनारा कर देती है। माया की समझदारी भी कम नहीं है।
माया से योग लगाने वाले भी अचल अटल योगी है। माया से योग लगाने वाले भी अचल अटल योगी है, यानी कि बिल्कुल स्थिर रहते हैं, उसमें हिलते नहीं है। माया से योग मतलब संसार की बातें सुनना, देखना, इंटरेस्ट लेना, पढ़ना, उसमें भी अचल अटल योगी है। योगी माने उससे जुटा रहता है योग। कोई कोई बाबा के बच्चे टीवी, मूवी, सीरियल्स ये भी देखते हैं, और पता भी है हम देख रहे हैं, मगर उसमें खोए रहते हैं, इसलिए फर्क नहीं समझते हैं। कौन? माया से योग लगाने वाले। उस समय के बोल का नशा भी सभी जानते हो ना, कितना बढ़िया होता है। उस समय के बोल का नशा, इसलिए क्या बोलते हैं, बोल बताए नहीं है बाबा ने। बाबा कह रहे हैं आपको पता है कितना बढ़िया होता है। क्या होता है? क्या कहते हैं? क्या कहते होंगे? वो खुद को हाँ, होशियार समझते हैं ना, कि हाँ हम माया के होशियार ही वो दिखाएंगे ना अपनी। नहीं नहीं, क्या कहते क्या है? ओम कुछ शांति पता दीदी। है? शांति दीदी, तो ये तो लगा। होता ही है, ये तो चलता ही है। हम्म। अगर कोई कह दे ना, कोई इशारा दे दे कि आप ये ऐसा कर रहे हो, तो वो माया के वश होते हैं, तो वो कहते हैं ये तो होता ही है, ये तो ऐसा चलता ही है। क्योंकि वो माया के परवश में होते हैं ना, तो उन्हें समझ नहीं आ रही, वो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी है ही नहीं इस दुनिया में, तो वैसा बोलते हैं वो। ओम शांति। हम्म। दीदी हमने थोड़ा सा ही तो देखा, बस 10 मिनट ही तो देखा। हाँ हाँ। ये भी बोलते हैं, वो तो बोलते दीदी ही ओम वो तो शांति। दीदी हम्म। एक और भी आजकल, बाबा तो साथ है ही ना हर पल, तो उसके साथ मिलके कुछ हाँ, भी कर लिया। माया की समझदारी। और क्या करते हैं, हम तो आत्मा को देख रहे हैं ना, इसमें भी तो आत्माएं है ना। और कोई सॉन्ग चल रहा है तो ये हम बाबा के लिए ही तो, उसके साथ ही तो मतलब विजुअल करके और देख रहे हैं। वो तो कई बार मजबूरी में उसको तो कह सकते हैं, लेकिन माया की समझदारी वाले अलग पता चल जाते हैं। वो ये थोड़ा सा देख रहे, थोड़ा सा करे, क्या हो गया, बड़े भी तो ऐसा करते हैं। ये सारी बातें हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं बाबा, इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं, कि प्राप्तियों की अनुभूति के सागर में समाये रहो। बस जैसे कल डिस्कस करा था ना, ऐसे क्यों, कल भी बाबा ने इसी तरह का कुछ कहा था ना। जो पहली मुरली चली थी उसमें भी बाबा ने ये कहा था, इसमें भी बाबा यही कह रहे हैं। क्या कहते हैं, उधर से बुद्धियों हटाने के लिए इंटरेस्ट अपना दूसरी तरफ, जैसे बाबा के ज्ञान में इंटरेस्ट कैसे लेकर आए हम। क्योंकि चलते 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 कई बार स्थिति ऐसी होती है ना, वही वही कर रहे हैं, तो हमें न्यूनेस चाहिए हर चीज में, तो न्यूनेस लानी है। अनुभूति अलग अलग प्रकार की, जब आत्मा को रस मिलने लगता है, वो रस अच्छे नहीं लगते हैं। बाबा ने कहा ना, जिनको परमात्म रस में डूब गए वो अच्छा लग रहा है, तो कुछ भी बाहर का दुनिया अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए आत्मा को चाहिए रस। अब अगर अल्पकाल का रस थोड़ा बहुत जो इधर नहीं मिल रहा, अगर उधर मिलना शुरू हो जाता है, तो उधर आत्मा भागती है कुछ नहीं, सिर्फ अल्पकाल का है। लेकिन उस अल्पकाल में भी वो उसको नई चीज लगने लगती है, कि ये देखे हर रोज कुछ ना कुछ नया दिख रहा है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, प्राप्तियों की अनुभूति में के सागर में समाये रहो। क्या मिल रहा है हमको, और इधर क्या गवा रहे हैं हम। सागर में समाना अर्थात सागर समान बेहद की प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में आना। कितना अथाह भंडार है उसके अंदर, सागर है। दीदी ओम शांति। दीदी इसमें हाँ। एक प्रैक्टिस
मदद कर सकती है। जितना हम अशरीरी बन की प्रैक्टिस करते हैं उतना अपने आप हाँ बाहर की चीजों से वैराग होता जाता है, ऑटोमेटिक होता है, हाँ करने की जरूरत नहीं हाँ पड़ती है। हाँ। अभी आएंगे बाबा उस पॉइंट पर, वही बताएंगे। अभी बाबा सारा देख रहे हैं और बता रहे हैं बच्चे ये करो। और लास्ट वही है, अशरीरीपन, विदेही अवस्था। हम देह से अलग होके देखना तो वैराग आता है। ये देह तो है ही नहीं। थोड़ी देर अकेले में बैठकर सोचो, ये सारी दुनिया, ये प्रकृति, ये पेड़ पौधे, ये आवाजें, अगर मैं नहीं हूं तो भी तो चलता रहेगा सब। सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। मगर ये देह से मैं अलग हो जाऊंगी, फिर कहाँ जाऊंगी? कोई दूसरी जगह, कोई और। तो क्या निकल जाएगा? एक लाइट की आकृति ही तो हूं मैं, एक अव्यक्त देहधारी। और वो भी यहाँ इस दुनिया की निवासी नहीं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं। ये दुनिया मेरी नहीं है। ऐसे डीप गहराई में गहराई में जाकर उसकी अनुभूति करनी शुरू करोगे ना थोड़ी देर, तो आनंद आएगा, वैराग आएगा, जैसे बोल रहे हैं ना। अभी बाबा क्या कह रहे हैं, प्राप्तियों की अनुभूति के सागर में पहला पॉइंट है। बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों का चार्ट चेक किया, पिछली मुरली में भी चेक किया बाबा ने, इस मुरली में भी चेक कर रहे हैं। क्या देखा था ना? याद है, छोटी सी स्टोरी बनाई थी हमने। बाबा आए मेरे पास, खेल खिलौने पड़े थे, माया के खेल खिलौने। याद है? तो मैं उसमें मगन हो गई। बाबा आकर रात को मुझे पता चला, अरे ये सब क्या हुआ, पूरा दिन तो बीत गया। फिर बाबा चार्ट चेक कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं बच्चे, ये करते हैं। फिर उस समय होश आया। व्यर्थ के ऊपर था ना पिछली मुरली भी। फिर समझाया बाबा ने पापा मुझे। हमारी गलतियों का चार्ट भी देते थे, जो हम इरेज हाँ करते वो भी देते। हाँ। व्यर्थ बाबा देख रहे थे। परिवर्तन शक्ति के ऊपर थी ना मुरली, बच्चे परिवर्तन करो। कुछ भी चीज आती है उसको परिवर्तन नहीं करते, किसी की बातों में खो जाते हैं, माया में, समस्या में, उसमें मगन हो जाते हैं। खेल खिलौने, माया के खेल खिलौनों से खेलने लगते, ये था ना। तो ये समय बाबा देख रहे होंगे, हर बार जो सीजन में जो मुरली चला रही है, बच्चे व्यर्थ में ज्यादा जा रहे हैं। और वो कब होता है? जब सेवाओं में अधिक चले जाते हैं, तो बाबा से डिटैच हो जाते हैं। ऐसे लगता है हम उसी बाह्य दुनिया में आ जाते हैं। तो बाबा चार्ट चेक कर रहे हैं, क्या देखा? समय के समीपता के प्रमाण वर्तमान के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष स्वरूप में होना आवश्यक है। यानी कमी दिखाई दी बाबा को। बेहद का वैराग्य यानी यहाँ से हट के दूर सूक्ष्म वतन, मूल वतन में जाना, ये नहीं। बेहद का वैराग्य वर्णन भी करते हो, देह और देह की दुनिया से परे, बोलते हैं ना। पॉइंट्स बहुत निकालते हो, क्या होता है बेहद का वैराग्य। भाषण भी बहुत अच्छे करते हो, मतलब दिमाग तक है सारी बातें, मुख पर है, सबकॉन्शियस माइंड में नहीं है। सभी के पॉइंट्स पॉइंट्स भी हैं, है ना। पॉइंट्स वर्णन करना, वह सोचना, इसमें तो मेजोरिटी पास है। इन छोटी छोटी कुमारियों को भी भाषण तैयार करके देंगे ना तो कर लेंगी। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, बाबा बता रहे हैं, चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संबंध में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, कुछ भी, लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा इसका बैलेंस रहे। अंडरलाइन किया हुआ है। जितना न्यारा रहेंगे
उतना प्यारा रहेंगे। ये बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो बाबा ये देख रहे थे। होता क्या है, मतलब कुछ भी करो, चाहे सेवा करो, चाहे आप साधनों के संपर्क में आओ, चाहे आत्माओं के संपर्क में आओ, लेकिन बैलेंस रखो। होता क्या है, कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती, कभी प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती। प्यारापन का अर्थ है निमित्त भाव, निर्माण भाव। प्यारापन का अर्थ है निमित्त भाव, निर्माण भाव। लेकिन इसके बदले क्या आ जाता है, मेरेपन का भान आ जाता है। ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार मिले हुए हैं। इतनी मेहनत से मैंने ये साधन, स्थान व सेवा साथी बनाए हैं। स्टूडेंट्स, ये मेरा है, क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है? ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में अंतर है या एक है? क्या कहा बाबा ने? क्या चेक किया? एक निमित्त भाव और एक मेरेपन में भाव में अंतर में चेकिंग करनी है। हम्म, बाबा ने क्या चेक किया? बाबा ने क्या चेक किया? इसका बैलेंस कम है, क्या कहते हैं बच्चे? ओम शांति दीदी। हम्म, हाँ जी, बाबा क्या बच्चे कह रहे हैं कि ये मेरा है और ये मेरेपन का भाव है, ये मेरा ही काम है, ये मेरा ही स्थान है, या जो भी साधन है वो मुझे भाग्य अनुसार मुझे मिले हैं, और ये मैंने हम्म, मेहनत से किया है, ये मेरा साथी है, ये सब मेरा है। बहुत समय का स्थान हो हाँ गया ना। जी। हाँ। हाँ जी, तो बाबा कहते हैं कि निमित्त भाव और मेरे पन भाव में अंतर है। एक तो निमित्त होना कि मुझे करण करावनहार बाप करवा रहा है और मैं कर रही हूँ, और एक होता है कि मेरापन, मेरापन करने रहना। हम्म, बाबा कहते हैं इसमें क्या ये अंतर भी है। होता है कि बाबा करा रहा है, मैं कर रही हूँ, लेकिन जब टाइम आता है, सपोज कोई, जैसे ये रीति है कि एक जगह से दूसरी जगह बहनों को कहीं पे भी बाबा बोलते हैं जहां भेजे वहां जाओ। अब सपोज करो किसी को भेजा जा रहा है दूसरी जगह, तो वो कहेगा नहीं, यहाँ तो मैंने इतने स्टूडेंट मैंने तैयार करे, स्थान भी लिया मैंने, ये मेरा है, मैं क्यों जाऊं वहां पर? अब दूसरी जगह भेजा जा रहा है कोई बड़ी टीचर, कोई जोन की टीचर, ये भाव आ सकता है ना। तो वो कह सकते हैं हमने तो किया, इतनी मेहनत की, और हम छोड़कर जाए। बाबा कह रहे हैं ये किसका है? ये बच्चे भूल जाते हैं। ये मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है। बाबा देख रहे हैं ये सब कमियां। ये मेरेपन की रॉयल भाषा, रॉयल संकल्प, बाप से रूह रिहान में भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। बाबा सुनते हैं, बहुत प्यार से बाप को या निमित्त आत्माओं को मनाने या मनवाने आते हैं। ये कि भाई हमारा सेंटर है, हम क्यों जाएं दूसरी जगह, हमको भेजा जा रहा है। तो बड़ी बड़ी आत्माओं को जो जोन से ऊपर भी हैं, दादियों तक पहुंच जाते हैं, मनवाने आते हैं। बाबा आप ही इसमें मेरे को मदद करना, आप क्या समझते हो ये मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा अधिकार मेरे को ही मिलना चाहिए। अब अधिकार कहाँ पर दिखा रहे हैं और अधिकार होना कहाँ चाहिए? दिखा कहाँ रहे हैं और होना कहाँ चाहिए? अधिकार होना चाहिए बाबा की ईश्वरीय शक्तियों पर, सूक्ष्म शक्तियां, अपने मन बुद्धि संस्कार पर, गुणों पर। और अधिकार दिखा कहाँ रहे हैं? बाह्य चीजों पर। इसमें अधिकार नहीं है, हमारा कुछ नहीं है यहाँ पे। उल्टा कर देते हैं। हुज्जत दिखानी चाहिए बाबा की शक्तियों पे, उसके प्यार पर, और हुज्जत दिखाते हैं ये मेरेपन पे। ये भी सोचते हैं ना, मैं मेरा, मैं बाबा की हूँ, हमने बाबा को दिया सब कुछ। एक बार कहा था ना, सचिन भाई ने कहा,
उनकी क्लास में बहुत हंसी की बात थी। एक बच्चा बाबा का आया, बाबा के कमरे में बैठा, उसे नींद आ रही थी तो तब आवाज आ रही है। आवाज कट गई आपकी। हाँ, एक सेकेंड, कोई पढ़ेगा यहाँ से 2 मिनट के लिए? थोड़ा माता जी बुला रहे हैं, 2 मिनट के लिए पढ़िए कोई। कि यहाँ से मनवाने आते हैं, बहुत प्यार से बाप को या निमित्त आत्माओं को मनाने या मनवाने आते हैं। कौन पढ़ेगा? अंजू बहन आप पढ़िए ना। ओम शांति। आवाज आ रही है दीदी? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। बाबा ने कहा है कि ये मेरेपन की रॉयल भाषा, रॉयल संकल्प बाप से रूह रिहान में भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। बहुत प्यार से बाप को या निमित्त आत्माओं को मनाने या मनवाने आते हैं कि बाबा आप ही इसमें मेरे को मदद करना। आप क्या समझते हो कि ये मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा अधिकार मेरे को ही मिलना चाहिए। तो बाप को भी ज्ञान देने के लिए बहुत होशियारी करते हैं। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। निमित्त है ना, जो मिला, जैसे मिला, जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे वही करेंगे। तो ये पहला पहला सभी का वायदा है। वायदा है ना? तो ये वायदा है या सिर्फ खाने पीने के लिए? बाबा पूछ रहे हैं कि ये वायदा है या सिर्फ खाने पीने के लिए है। मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। नए नए प्रकार के मेरेपन और इमर्ज हो रहे हैं। बाबा कहते हैं कि नए नए प्रकार के मेरेपन और इमर्ज हो रहे हैं। माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है। तो क्या कह रहे हैं कि माया अब वर्तमान समय में नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है। इसलिए समय की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ रही। ज्ञानी चाहे अज्ञानी दोनों जानते हैं और कहते भी हैं कि दुनिया की हालतें बहुत खराब हैं। ये दुनिया कहाँ तक चलेगी, कैसे चलेगी? लेवियान फिर भी दुनिया चल रही है। सम्यक की स्मृति का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो बाबा क्या कह रहे हैं इसमें कि सम्यक की स्मृति का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो बाप दादा ने चेक किया कि बेहद की वैराग्य वृत्ति के बजाय नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा है। तो इस विस्तार ने सार को छिपा दिया है। तो समझा अब क्या करना है? तो आगे बाबा कह रहे हैं कि यह लगाव बड़े टेस्टी लगते हैं। बाबा कहते हैं ये छोटे छोटे लगाव भी क्या करते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। एक दो बार टेस्ट किया तो वो टेस्ट खींचते रहते हैं। सेवा कर रहे हैं तो सेवा कर रहे हो बहुत अच्छा, लेकिन अपनी चेकिंग भी करो कि निमित्त भाव है या लगाव का भाव है, या बाप दादा के बदले मेरा मेरा तो नहीं आ जाता। बाबा कहते हैं इस बात की चेकिंग करो कि बाबा बाबा के बदले मेरा मेरा तो नहीं आ जाता। मानना है कि तेरा और बन जाता है मेरा। बाबा कहते मानते तो हैं तेरा और फिर कहते हैं बन जाता है मेरा। तो अब क्या करेंगे? मेरा मेरा पसंद है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि एक बहुत बड़ी गलती करते हैं।
वह चलते चलते हो जाती है, करना तो नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाती है। तो वह क्या है? बाबा पूछते हुए क्या है? कि दूसरे के जज बन जाते हैं। बाबा कहते हैं कि दूसरे के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। बनना है अपना जज और बनते हैं दूसरों का। तो इसको यह नहीं करना चाहिए, इनको बाबा कहते हैं बदलना चाहिए और अपने लिए समझेंगे यह बात बिल्कुल सही है, मैं जो कहती हूँ वही राइट है, ये ऐसे है, ये वैसे है। वकील लोग भी सिद्ध करते हैं ना, झूठ को सच और सच को झूठ। और जितने प्रमाण देना वकीलों को आता है उतना और किसी को आता ही नहीं। अपना जज बनना ये गलती हो जाती है। बाबा क्या कह रहे हैं कि अपना जज बनना ये गलती हो जाती है। दूसरों के लिए रिमार्क देना बहुत सहज है लेकिन अपने को बदलना है। स्लोगन भी है ना, सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो पहले सब है, सुना, क्या चार्ट देखा? तो बाबा ने ये हमारा चार्ट देखा कि कैसे हम ओम दूसरों को शांति। हाँ जी दीदी, ओम हाँ हाँ शांति, शुक्रिया बाबा। बाबा, थैंक यू। तो बाबा ने क्या कहा, ये लगाव बड़े टेस्टी लगते हैं। कौन से लगाव टेस्टी लगते हैं? जो ये साधनों से लगाव, कई बार यूट्यूब पे कुछ बोलते हैं ना, कोई शॉर्ट्स देख लेते हैं, बार बार वही देखने की आदत। कोई चीज देख लेते हैं तो बार बार वही देखने की आदत। दूसरों को देखने की आदत। अब चलो वो नहीं देखते तो दूसरों को देखने की आदत हो गई, कमियां ये डिस्कस किया था ना, ये क्यों होता है? क्योंकि रस चाहिए। हर चीज में एक केमिकल हमारे अंदर से रिलीज होता है, वो तरह तरह के रस, भय का, निंदा का, घृणा का, ये सब जो मायावी रस है, इनकी टेस्ट लग जाती है। जैसे कहते हैं ना, मुंह लग गया ये चीज, बार बार उन चीजों में जाने की आंख। क्योंकि माया की समझदारी, बाबा ने कहा ना, माया की समझदारी हो जाती है, इसलिए टेस्टी लगते हैं। मिर्च मसाला नमक मसाला चीज, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, तो जीवन चले अच्छे से। तो शांति में बैठने का मजा नहीं आ रहा है, बहुत बैठ लिए शांति में, अब कुछ नया चाहिए। तो अपने को ही सिद्ध करने लगते हैं, हाँ हम ठीक कर रहे हैं। ये कौन करा रहा है? ये कौन करा रहा है? ये माया की समझदारी कराती है, दूसरों को देख लेना। जैसे वकील लोग सिद्ध करते हैं ना, गलत को सही सिद्ध करने के लिए। तो बाबा कहते, ये जज बनना ये गलती हो जाती है। दूसरे के लिए रिमार्क देना बड़ा सहज, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, लेकिन अपने को बदलना है। स्लोगन भी है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले स्व है, सुना, क्या चार्ट देखा? ये बाबा चार्ट देख रहे हैं। बाप दादा भी माया की चाल को देख मुस्कुराते रहते हैं। माया कितनी चतुर है। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को भी अपना बना लेती है। तो अभी क्या चाहिए? बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। जैसे सेवा का वायुमंडल बनाते हो, प्रोग्राम बनाते हो, सिर्फ दिमाग तक यह वृत्ति नहीं, दिल तक पहुंचे। सबके दिमाग में तो है, होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन दिल में ये लहर उत्पन्न हो जाए, इसकी आवश्यकता है। समझा? सभी ने अच्छी तरह से समझा कि अभी समझ में आया, फिर उठने के बाद सोचेंगे ये कैसे होगा। ये करना मुश्किल है, सुनना बोलना तो सहज है, करना मुश्किल है। तो अभी ऐसे नहीं कहेंगे ना। तो बाबा ने चेकिंग करवाई। बाबा के पास आए हैं तो बाबा तो ठीक उसको करवाएंगे ना। कहीं गलत देख रहे हैं तो समझाने देंगे, पॉइंट आउट करेंगे। अब ना करे तो फिर उसकी किस्मत है। इसलिए मुरली सुनते रहना है कि कहीं हमारी गलती होगी ना, तो हम खुद उसको जज कर सकेंगे, चेक कर सकेंगे कि यहाँ हमारी गलती हो रही है। लेकिन महसूस तो शक्ति चाहिए, उसमें परखने की शक्ति चाहिए। जुड़े रहेंगे बाबा से, अमृत वेला होता रहेगा, मुरली पढ़ते रहेंगे तो माया से बचे रहेंगे। अगर छोड़ दी, ये पॉइंट निकल गया जो मेरे लिए था, तो क्या होगा?
तो समझानी मिली नहीं मुझे। बच्चे करते हैं ना, हमें तो सब पता है, बाबा रोज ही तो मुरली में वही कहते हैं, लेकिन उस दिन किसी दिन वही पॉइंट हो सकता है हमारे लिए हो, जिससे हमारी बुद्धि को टच करे। और होता है ऐसे, बाबा उसी को टच करता है, लेकिन वो तो निकल गया। तो बाबा कह रहे हैं अब ऐसे नहीं कहना। क्या कर लेती है माया? मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को, जो सभी से अधिक शक्तिशाली है, इस संसार की किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली, ऐसे शक्तिशाली बच्चों को भी अपना बना लेते हैं। भूल जाते हैं ना मुझ में ये शक्तियां हैं। तो बाबा कह रहे हैं स्नेह से आप भी पहुंच गए हैं और बाप दादा भी पहुंच गए हैं। कहाँ? कहाँ पहुंच गए हैं? कहाँ पहुंच गए हैं? संगम पर। मधुबन। हाँ, मधुबन में। मधुबन। मधुबन। स्नेह में देखो कितनी शक्ति है। स्नेह अव्यक्त को व्यक्त में ले आया है। ऊपर से बाबा आ गए हैं, यहाँ से हम आ गए हैं, पहुंच गए हैं। आप सबको मधुबन में ले आया है, सभी स्नेह में ठीक पहुंच गए हैं। किसने लाया? ट्रेन में लाया कि स्नेह ने लाया? जहाँ स्नेह है वहां मेहनत मेहनत नहीं लगती, मुश्किल मुश्किल नहीं लगता। ये 3 पैर की बजाय 2 पैर पृथ्वी भी मिले तो क्या लगता है? सतयुग के पलंगों से भी श्रेष्ठ है। अब आराम से रहे हुए कि मजबूरी से, क्या करे, रहना ही है। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ पांव रखने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। आपको सोने के लिए 3 पैर नहीं तो 2 पैर तो मिलता ही है, थोड़ी कम जगह। आपने तो मांगा था चरणों में जगह दे दो, लेकिन बाप ने चरणों की बजाय पटरानी बना दिया। फिर भी मधुबन का आंगन है ना, तो कहाँ भी सोते हो, लेकिन है तो मधुबन क्या आंगन। हाँ, घर में तो हो, चाहे चलो नीचे पट पे सो रहे हो, चाहे किसी भी चीज पे, मधुबन का आंगन तो है। ऐसा लगता है कि ये लगता है कि हमको कमरा नहीं मिला, हमको ये बाहर क्यों दे दिया, हमको टेंट में क्यों सुला दिया, लगता है किसी को? गए हो? ये शिकायत तो नहीं की किसी ने? नहीं दीदी। बाबा के घर में तो है। कितनी बड़ी बात है मधुबन जाने के लिए। सोचो बांधेलियां कैसे तड़पती हैं। मधुबन में जाकर ऐसी बांधेलियों को अगर कहीं बाहर भी, अगर पेड़ के नीचे भी मिल जाए ना, तो भी कहेंगे हमारे अहोभाग्य। ऐसा तड़प जब होती है ना, कि हमको खड़े खड़े ही हमें देख लेने दो। कमरा और उसकी बात तो अलग है। तो चाहे कहाँ भी सोते हो, है तो मधुबन के आंगन में, इतना बाप के समीप आने का अधिकार मिलेगा, ये तो स्वप्न में भी नहीं था। तो सब खुश हो ना। 2 पैर की बजाय 1 पैर मिले तो भी राजी, बैठे बैठे सोएंगे। कईयों को बैठने में नींद अच्छी आती। कईयों को बैठने में नींद अच्छी आती, सोएंगे तो नींद नहीं आएगी। योग में बैठना और सोना शुरू। कितना प्यार से बाबा बोल रहे हैं। हाँ, समझानी भी दे रहे हैं, तो जैसे कहते हैं ना, सटका भी लगा रहे हैं और प्यार से, भिगो भिगो और कर। पूरे बाबा की गोद में चल जाते हैं दीदी। हम्म। बैठो बैठो जैसे ही बैठो। बैठेंगे मुरली सुनने, तो किसी किसी को ऐसा होता है मुरली सुनते ही खर्राटे शुरू। योग में बैठेंगे, नींद शुरू। 5 दिन अखंड तपस्या करनी पड़े तो सब तैयार हो, खाना भी नहीं मिले तो चलेगा? कि समझते हो ये तो नहीं होना नहीं है? जो चीज वहां नहीं खाते तो वो और ही मधुबन में मिलती है। लेकिन एवर रेडी रहना चाहिए। मिले तो बहुत अच्छा, ना मिले तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। क्योंकि सबको अमृत वेले दिलकुश मिठाई तो मिलती ही है, और सारा दिन खुशी की खुराक भी मिलती है। तो चल सकता है ना, ये अभी ट्रायल करेंगे। अच्छा, तो ये मुरली यहाँ पूरी होती है। और ये लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सदा सर्व प्राप्तियों की अनुभूतियों में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा परखने की, निर्णय करने की शक्ति को तीव्र बनाने वाले समीप आत्माओं को, सदा सेवा में समर्थ बन
समर्थ बनाने के निमित्त आत्माओं को सदा न्यारा और प्यारा दोनों बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग की पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की, इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। बाबा पंजाब की विशेषता बता रहे हैं, हम विश्व की सर्व आत्माओं के पूर्वज अनुभव करते हुए एक एक से बाबा पूछ रहे हैं, इसको शॉर्ट में कल ले लेंगे, ठीक है। ओम शांति। हाँ ओम शांति। हाँ वो सरला सचिन बहन, भाई जी वाली बात सुना रहे थे ना, आवाज कट गई थी, क्या हो अच्छा गया हाँ। क्या? वो सचिन भाई जी वाली बात सुना रहे थे ना, हाँ वो हाँ हाँ। बात वो वो सुनाई नहीं दी थी हाँ ना हाँ वो हाँ आवाज। हाँ सुना रहे। तो उस क्या था कि एक भाई आया था, वो बाबा के कमरे में नहीं, कुटिया में, बाबा की कुटिया में था कि कमरे में था, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। तो योग लगाने बैठा, उसे हल्की सी नींद आने लगी, नींद के झुटके आने लगे, तो बाबा का तकिया तकिया पिलो उठा के ले गया। सारे में ढूंढा मचा, पिलो कहाँ गया, पिलो कहाँ गया, यहाँ तो बाबा का पिलो रहता है, ऐसे तो कोई उठा नहीं सकता है। तो फिक्स है, जो चीज फिक्स है ना रोज दिखेगी, और जो करने आते हैं सफाई, अरे तकिया गायब। पूछा गया तो भाई कहता मैंने उठाया, खुद ही बोला। क्यों उठाया? है ना, बाबा की चीजों पर तो अधिकार है ना हमारा, इसलिए उठा लिए। तो देखो क्या समझानी है, अब क्या बोलेंगे उसको कोई, जो बाबा का वो मेरा। तो क्या तकिया उठा के ले जाओगे? तो उस पर बहुत हंसी वाली बात थी, बहुत हंसी आई उस समय कि कोई भी चीज है तो वो ऐसे तो नहीं ना उठा सकते कि ये बाबा का है तो वो चदरी उठा के ले जाए। तो वो समझाने वो दे रहे थे कि क्या चीज को चतुराई से बच्चे चतुराई दिखाते हैं, ठीक है। हाँ चलिए जी आज का ठीक है। आज का वरदान। आज का वरदान पढ़ते कोई हो निकाले? दीदी? हाँ हाँ पढ़िए। बाप दादा हम्म, हमारे सामने है, उसके दोनों हाथ हमारे सिर पर है, और आज बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। आज 21 तारीख है, 21 मई 2022। थोड़ा आवाज तेज कीजिए। हाँ ओके। और बाबा आज हमें वरदान दे रहे हैं, सदा एक रस मूड द्वारा, सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। बाबा विस्तार में दे रहे हैं, आप बच्चों की मूड सदा खुशी की एक रस रहे, कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश, ऐसे नहीं। सदा महादानी बनने वालों की मूड कभी बदलती नहीं है। देवता बनने वाले, मना देने वाले, आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन आप महादानी बच्चे सबको सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। तन की सेवा के साथ मन से ऐसी सेवा में बिजी रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाएगा। आज का स्लोगन है, आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। ओम शांति।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, सब परिवार को ओम शांति। ओम शांति। तो क्या समझानी हमें मिली इस मुरली से? क्या समझानी मिली? माया की चाल को समझना है, उसके अपने अंदर संकल्पों को चेक करना है, कहीं माया की भाषा तो नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि अपने आप को बचाना चाहते हैं ना। कोई इशारा भी देना तो नहीं चाहिए किसी को भी इशारा, अपने को ही चेंज करना है, लेकिन कैसे पता पड़ेगा? तो ये अपने को चेक करना है कि हम माया की भाषा, मायावी संग, माया की चीजों में तो फंसते नहीं जा रहे हैं। कब होगा ये? जब महसूसता शक्ति से अपनी की चेकिंग करेंगे, और वो जब बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे, मुरली सुनते रहेंगे, अमृत वेला करते रहेंगे, अपनी चेकिंग करते रहेंगे, रात को अपना पोता मेल चेक करते रहेंगे, और कहीं भी गड़बड़ हो रही हो तो अपने आप को समझाएंगे, अपने आप से बातें करेंगे। हे मेरे अंतर्मन, क्या कर रहा है तू? कौन सी बातें तेरे अंदर जा रही है? इनको बाहर निकालो। कहीं चली भी गई हो कोई ऐसी बात, उसको बाहर फेंको। कैसे? बस संकल्प से। कोई पुरानी बात चल रही हो मन में, उसको फुल स्टॉप लगाने के लिए संकल्प करो, ये मैं बाहर बाहर फेंकती हूँ, निकालती हूँ, त्यागती हूँ। इससे मेरा कोई मतलब नहीं। कोई दृश्य देख लिया हो, इस दृश्य को मैं बाबा को सौंपती हूँ, मुझे तो बस एक बाबा को देखना है। ऐसे संकल्पों से नेगेटिविटी को बाहर निकालना है। क्षमा करो, क्षमा लो, आगे बढ़ो। ठीक है? तो माया की चाल को समझना है और व्यर्थ से मुक्त करना है। मेरापन ये कहीं पर भी ना आए, निमित्त भाव। ठीक है? ओम शांति, ओम शांति। और कुछ पूछना है किसी को? सरला बहन, सब ठीक है? हाँ दीदी जी। हम्म। मदर इन लॉ को लेके आए कल। कल वो अपनी कैसा मदर को लेके, कल अपनी हम्म, मदर को लेके आए हैं, कल शाम को आए। नहीं, मूवी अच्छी लगी? हाँ, मूवी मैं आत्मा नहीं गई ना, वो मतलब वो गए थे युगल की सिस्टर, युगल, एक सिस्टर के हम्म। युगल और बाकी और लौकी फैमिली वालों को भेजा था, हाँ, मैं आत्मा आप नहीं गई। नहीं गए, उनको उनको मूवी अच्छी लगी नहीं? पता नहीं, हम्म। बताया थोड़ी ना कि मैं गया हूँ, आके मुझे कुछ अच्छा, बताया नहीं। अच्छा, अच्छा। तो वो करते रहे, चलिए, करते तो बात करते रहते हैं, उसके बाद में वो गाँव चले गए शाम को, कुछ बताया नहीं। ठीक। तो ओम गए थे। शांति। हम्म। हाँ, ओम शांति। हाँ दीदी, मूवी में तो हम भी गए थे सब, जोधपुर वाले। हाँ, तो जोधपुर वाला अच्छा। दीदी, लेकिन अब मुझे, हम तो चलो देखे हैं, लेकिन वो मुझे लग रहा है वो अभी चीज मिसिंग थी, जो भी बाबा मीन्स आ चुका है भगवान धरती पे, एकदम हाँ, उसको मैंने भी हाईलाइट नहीं देखा किया। था, वो कुछ भी वो हाईलाइट नहीं है। नहीं है हाईलाइट। ये केवल तो क्या मतलब था नॉन ना। बेकिस वालों को तो समझ में नहीं आएगा, वो तो सोचेंगे नहीं। जैसे और चमत्कार करते हैं छोटे मोटे, ये लोग भी थोड़े बहुत कर लेते हैं ऐसे। हम्म। मुझे ऐसा हाँ, इसमें लगा बता रहे वाकई। थे ना, लौकी वाले बता रहे थे कि इसमें एक चीज जैसे भाभी वगैरह के ये सब छठी की, मेरी गुड़िया भी गए थे कि मम्मा एक चीज मुझे ऐसा लग रहा है, पापा एकदम आगे आके बैठ गए। तो जैसे वो भग के आ जाती है बाबा के पास, घर छोड़ छोड़ के भग के आ जाती है, तो ये इनको भी नहीं हाँ, लगता है कि ये हाँ ये तो ज्यादा सब जो कुछ भी मतलब, हाँ, एक आध चीज थी, लेकिन मुझे तो खैर ऐसा नहीं लगा जितना हल्ला मच रहा था कि कुछ भी मूवी। और सबसे बड़ी बात तो ये मूवी कार्टून मूवी बना दी। बाबा की मूवी इतनी बड़ी बड़ी थी, लेकिन वो कहते हैं ना, ड्रामा है, इसमें भी कुछ कल्याण होगा। हम्म, तो तो क्योंकि फिर बस बनाई वही किसने? था कि जैसे भग के आ रहे हैं सब। दीदी उद्देश्य ये होना चाहिए था ना, ताकि पता चले कि हाँ भगवान धरती पे तो आ गया। इसीलिए कहीं ना, वो हाँ, इसीलिए अभी वो कमी है मिसिंग ना। है, मिसिंग, वो चीज कमी मिसिंग होगी, थी। अभी नहीं पता चलना होगा, उतना ही बना है।
जी। हमने भी बस ये यही सोचा, था, कुछ बस प्रत्यक्ष आगे नहीं था। छोड़ के, हाँ प्रत्यक्ष कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। प्रत्यक्ष नहीं था कुछ भी। जो जितना बुक पढ़ के प्रत्यक्ष होता है ना, उतना मूवी में नहीं था। लेकिन बस वही ड्रामा है। ये केवल जो क्या बोलते हैं, जो जिन्होंने ओ माई गॉड बनाई थी ना, उन्होंने बना दी है, क्योंकि वो फिल्म के वो हैं, तो एक नाम हो जाएगा कि उसने बनाई है, इसलिए वो दिखा दिया गया है सबको। किसको टच होना होगा तो हो जाएगा, जिसको भी दिखा दो तो वैसे भी नहीं होगा। अब ऐसे तो राष्ट्रपति भवन में हो गया प्रोग्राम, वहाँ इतना बड़ा बाबा का स्वरूप दिखा रहे हैं, भगवान का, तब नहीं टचिंग हो रही है। राष्ट्रपति भवन में प्रोग्राम कितनी बार हो चुके हैं, फिर भी नहीं बुद्धि में बैठ रहा है। वो तो जिसके बैठना है तो बैठेगा। दीदी मूवी तो हर मतलब देखने जाते हैं, बीकेस नॉन बीकेस, मतलब उस वो थोड़ा क्लियर होना चाहिए था ना, ताकि जैसे हम्म। आम पब्लिक उसको समझ सके थोड़ा सा। वो चीज आम नहीं पब्लिक थी क्लियर। कितनी गई है? आम पब्लिक तो बहुत कम गई है, काफी थे, सारे बीके से काफी जाते। नहीं थे, लेकिन आम भी काफी थे, नॉन अच्छा, बीकेस भी थे दीदी। वो तो लग ले रहा लेके ये काफी, जाते सारे हैं ना। क्योंकि टिकट बोला सब गया था ना ना, फिर बोला गया था कि लाना दीदी है अभी नॉन बीकेस को शांति। भी। दीदी ओम नॉन विकेट शांति। को तो फिर शायद एक टिकट दिला मिनट, के बात भेजे तो ना पूरी सब होने गए। दीजिए। हाँ, इसमें दीदी बोलो। अपने खुद से पैसों से कम, बहुत कम लोग गए हैं। डॉन विकेज की जैसे मुझे आत्मा आत्मा ने भी जो 12-13 लोगों को भेजा था, मैं अपने हिसाब से भी, वैसे ही एक दीदी है हमारे वहाँ शंकर नगर, उन्होंने कहा सारे हाँ, सारे डोनेशन बच्चे गए, क्योंकि तो नॉन अपने पैसों बीकेस से। जो आए हैं ना, अपने आप नहीं आए हैं, कोई ले लेके, हाँ उनको पकड़ पकड़ के हाँ, लेके जाओ। पकड़ पकड़ के लेके आए। हाँ चलो, वो जो भी था ड्रामा का सीन है। अभी कुछ प्रत्यक्षता होने में थोड़ा समय पड़ा है, इसलिए नहीं हुआ। फिर और कुछ होगा, इसलिए रह गया है। ये कहा है ना, सूरज भाई कहते हैं ना कि प्रत्यक्षता ऐसे नहीं होगी, किसी को बोलने से, ज्ञान सुनाने से। जब साक्षात्कार होंगे, अपनी आंखों से अनुभव करेंगे, हमारी चाल चलन, इससे होगी प्रत्यक्षता। तो हमें संपूर्ण बनना है, तब हो जाएगी। दिखाना कुछ नहीं होने वाला इन सब चीजों से। ठीक है, ओम शांति।